सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जीभ जीभ एक छोटा सा शरीर का हमारा अंग है, लेकिन इस जीभ के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आती है और बहुत सारे शाप भी आते हैं। हमारे जीभ में वो पावर है, वो शक्ति है जो हमारे जीवन को स्वर्ग की ओर ले जा सकती है या फिर नर्क की ओर ले जा सकती है। हम अपने जीभ को देखें कि हम कैसे बात करते हैं, हमारे मुंह से कैसे बातें निकलती है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है इफिसियों उसका 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कई बार हमारे मुंह से वो गंदी बातें निकलती है जो हमको, हमारे शरीर को अशुद्ध करती है, हमारे शरीर को पाप की ओर ले जाती है। प्रभु हमसे जो बात कहलाना चाहता है, हम वो बात नहीं कहते हैं, लेकिन हम उन बातों को करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे को धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे को आशीष दें। पर ये बातें हमारे जीवन से, हमारे जीभ से ये बातें नहीं निकलती, क्योंकि हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम किसी से क्षमा मांग नहीं पाते हैं, हम किसी से सॉरी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे जीभ के द्वारा हमको ये बातें करने में बहुत तकलीफ होती है। हम सॉरी नहीं बोल पाते हैं, हम धन्यवाद नहीं बोल पाते हैं और किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं कि गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन से ये बातें निकले, हमारे जीभ के द्वारा ये आशीष भरी बातें निकले, लेकिन हम वो बातें नहीं करते, लेकिन हम उन बातों को करते हैं जो इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं लिखा हुआ है 4:29 में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हमारे मुंह से वो बातें निकलती है जो हम चाहते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से वो बातें को नहीं निकालते हैं जो परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, ये छोटा सा जीभ एक उस तरह है जैसे वन में छोटा से आग जब लग जाती है तो पूरे जंगल को जला देती है। उसी तरह ये हमारा जीभ है। जब हमारे जीवन से अगर इस जीभ के द्वारा गलत बातें निकलती है तो ये हमारे शरीर को पूरी तरह से नुकसान करती है। हमारे जीभ में स्वर्ग और नर्क छिपा है। हम आधा से ज़्यादा पाप जो है जीभ के द्वारा होता है। क्या हमारे जीभ पर हमारा लगाम है? और ना सिर्फ ये हमारे शरीर, हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान करती है, परंतु हमारे शारीरिक जीवन को भी ये मृत्यु की दर पर ले जाती है, क्योंकि कई बार हम उन चीज़ों को खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, पर हम उन चीज़ों को खाकर हमारे शरीर को नुकसान की ओर ले जाते हैं। अत्यधिक उन सब चीज़ों को सेवन करते हैं जिसके कारण हमारा शरीर नाश की ओर होता है। शराब पीते हैं लोग, लालच करते हैं अन्य चीज़ों को खाने के लिए, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये जीव बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए हमको देखने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने मुख से बातें करते हैं। पुराने समय में लोग इस बात को जानते थे कि जीभ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा शाप भी और आशीष भी दिया जाता है। रिबका इस बात को जानती थी, इसीलिए वो चाहते थे कि उसका पुत्र याकूब ये उन सारी आशीषों को प्राप्त करे जो इसहाक एसाव को देना चाहता था। इसहाक और रिबका का जो छोटा पुत्र था वो है याकूब, और पर इसहाक चाहता था एसाव को हर एक आशीष देने के लिए, लेकिन रिबका चाहती थी कि उसके छोटे पुत्र याकूब को वो सारी आशीष इसहाक दे। इसीलिए वो सारे वस्त्र जो एसाव का था उन सब को वो पहनाती है याकूब को, और इसहाक के पास जबकि वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी आंखें धुंधली रहती है, वो उसके पास में ले जाती है ताकि वो उसे एसाव समझकर उसे वो आशीर्वाद दे।
इस जीभ से निकलने वाली उस सारी आशीषें जो इसहाक अपने पुत्र, बड़े पुत्र एसाव को देना चाहता था, लेकिन रिबका वो चाहती थी कि उसके छोटे पुत्र को आशीष मिले, इसीलिए वो पूरे रूप से उसे एसाव की तरह तैयार करती है। और इसहाक इस बात को सोचता है कि यह मेरा बड़ा पुत्र है, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो जाती है, वो नहीं जान पाता है कि ये छोटा पुत्र है, क्योंकि उसने एसाव का पूरा वस्त्र धारण कर लेता है और वह इसहाक के पास जाता है और जितनी आशीष इसहाक याकूब को देना चाहता था, वो सारी एसाव को देना चाहता था, वो सारी आशीष याकूब को मिल जाती है। मेरे प्रियो, इस जीभ में आशीष और शाप है। इस जीभ को हम यूं ही ना समझे, हमारे जीभ को हम ध्यान दें कि हम क्या बात बोल रहे हैं, हमारे मुख से कैसी बातें निकल रही है, हमको इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। याकूब 3:5, यदि हम याकूब 3:5 को देखें तो यहाँ लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। जीभ छोटा सा अंग है, लेकिन इसके द्वारा बड़ी बड़ी डींगे बातें निकलती है। अगर हम आगे देखें याकूब 3 के आगे हम देखते हैं 9वां वचन से कहता है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक ही मुंह से हम लोगों को उस परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्यों को हम शाप देते हैं। यहाँ पर ये बात को कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको हमारे मुख से केवल परमेश्वर की बातें निकलना चाहिए। परमेश्वर हमारे मुख से उन आशीषों को देना चाहता है, ना कि हमारे मुख से उन शाप को देना चाहता है। हम यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से प्यार है, तो हमारे मुख से ऐसी गंदी बातें, ऐसे शाप नहीं निकलने चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हमको हमारे जीवन में परमेश्वर जैसा बुलवाना चाहता है, हमें वैसे बोलने की आवश्यकता है, हमको वैसे आशीष देने की आवश्यकता है, हमारे मुख से अच्छी अच्छी बातें निकलने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तब हम हमारे मुख की चौकसी करेंगे, हम अपने मुख को लगाम देंगे, हमारे जीभ को हम लगाम देंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बोलने से पहले सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। हमको अपने जीभ को लगाम देने की आवश्यकता है, हमको चेक करने की आवश्यकता है कि हम क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।